अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप कच्चे गोश्त की ये मज़ेदार सी बिरयानी बना सकती हैं, जो बनाने में बेहद आसान है और खाने में इंतहाई मज़ेदार बनती है। तो चलें फिर ये बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर 1 कटोरी हमने लेना है दही। इसमें अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का, और ये बिरयानी मसाले का पैकेट है मेरे पास। तो ये तकरीबन मैं हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। इसके बाद हमने मसाले को दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसालों की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें गोलाई में मैंने बारीक सा काट लिया है, वो हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, पुदीने के पत्ते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया था लेमन जूस का। और ये मेरे पास ब्राउन किया हुआ प्याज है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। हमने सारा प्याज शामिल नहीं करना, थोड़ा सा हम बचा लेंगे, वो हम बाद में शामिल करेंगे। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है, और ये वही कुकिंग ऑयल था जिसमें मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया था, ठीक है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 आलू जो बड़े साइज़ का था, उसके टुकड़े जो हैं वो बड़े साइज़ में काट के वो भी मैंने शामिल किए हैं इसमें। कम से कम 30 मिनट का टाइम तो मैरिनेशन के लिए लाजमी होना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसको हम कवर करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम चावलों को उबालने के लिए एक पतीले में खुला यानी कि ज़्यादा सारा पानी लेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच नमक का मैं इसमें शामिल करूँगी, और हमने फ्लेम हाई कर देना है और पानी को अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, इसमें उबाल आना शुरू हो जाएंगे, तो ये बनास्पति राइस हैं जिन्हें मैंने 30 मिनट भिगो के रख दिया था, तो ये हम इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी वाइट सिरका। अगर आपके पास वाइट सिरका नहीं तो आप लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और चावलों को हमने हमेशा जो है वो हाई फ्लेम पे ही बॉयल करना है। इस तरह चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं और खिले खिले पकते हैं। और जब ये देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने चावलों को 100% कुक नहीं करना। तकरीबन 70% जब चावल गल जाएंगे तो हमने इनको स्टेन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने इनको दम में भी पकाना है। गोश्त हमारा कच्चा है, तो तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट जो है लो फ्लेम पे दम लगाना है, ठीक है। तो चावलों को मैंने स्टेन कर लिया था। उसके बाद जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो हम पतीले में शामिल करेंगे, और उसके ऊपर हमने चावलों की लेयर लगा देनी है जो 70% कुक हैं। और उसके ऊपर मैंने ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल किया है, और बिरयानी कलर मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही आप पुदीने के पत्ते शामिल कर दें, लेमन कटा हुआ वो शामिल कर दें, हरी मिर्चें शामिल कर दें, ठीक है। और फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा लो, जिसे दम वाला फ्लेम कहते हैं, वो रखना है, और कम से कम 25 मिनट हमने दम लगा देना है, ठीक है। 25 मिनट का टाइम गुजर चुका है, तो चले हम ढक्कन हटा लेते हैं। लेकिन अभी हमने चावलों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। अभी मैं इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है वो शामिल करने के लिए यहाँ पे मैं एल्युमिनियम फॉयल का मेरे पास पीस है वो इसमें रखूँगी। एल्युमिनियम फॉयल की जगह पे हम छोटा सा जो स्टील की कटोरी है या प्लेट है वो भी हम इसमें रख सकते हैं, और सुलगता हुआ कोयला मैं इसके ऊपर रखूँगी, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे। इसमें से स्मोक निकलेगा, फ़ौरन हम इसको कवर करेंगे, और तकरीबन दोबारा से तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और ये देखें, तकरीबन 7-8 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो जो स्मोकी फ्लेवर है वो बिरयानी में शामिल हो चुका होगा। एल्युमिनियम फॉयल को और कोयले के टुकड़े को हम बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद हम चावलों को करेंगे मिक्स। जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम फ़ौरन ही चावलों को मिक्स करेंगे तो चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी जो है ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।